एक बार की बात है। एक गांव में एक प्रसिद्ध साधु रहते थे। वो अपने ज्ञान और शांत स्वभाव के लिए मशहूर थे। लोग अपनी समस्याओं का हल के लिए उनके पास रोज आते थे। एक दिन एक आदमी उनके पास आया और बोला, गुरुजी, मुझे गुस्सा बहुत आता है। छोटी छोटी बातों पर मेरा गुस्सा बेकाबू हो जाता है, फिर मुझे बाद में पछताना पड़ता है। कृपया आप मुझे इसका कोई उपाय बताइए। उसके बाद साधु ने सारी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए उस आदमी को एक कागज और एक कील का डब्बा दिया और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए, इस कील को लकड़ी के एक बोर्ड पर ठोक देना। ये देखकर आदमी ने सोचा, ये कितना आसान काम है, और वो घर चला गया। इसके बाद आदमी को पहले दिन 15 बार गुस्सा आया और उसने 15 कीलें ठोक दी। फिर अगले दिन उसने 10 कीलें ठोकी। ऐसे ही कुछ दिन करने के बाद आदमी को महसूस हुआ कि हर बार गुस्से पर काबू पाना और कील ठोकने से बचना कितना आसान है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद आदमी अपनी गुस्से के आदत पर काबू पा लिया। उसके बाद वो साधु के पास आया और खुश होकर बोला, गुरुजी, अब मुझे गुस्सा कम आता है। आपकी दी हुई इस सीख ने मेरी जिंदगी की मुश्किलें कम कर दी है। ये सुनने के बाद साधु मुस्कुराते हुए बोले, अब हर उस कील को बाहर निकालो जिसे तुमने गुस्से में ठोका था। फिर आदमी ने वैसा ही किया और सारी कील निकाल दी। इसके बाद साधु ने उस आदमी को लकड़ी का वो बोर्ड दिखाया और कहा, देखो, तुम्हारे गुस्से ने इस बोर्ड पर कितना निशान छोड़ा है। इसी तरह तुम्हारा गुस्सा दूसरों की आत्मा पर गहरा घाव छोड़ सकता है। गुस्सा करना आसान है, लेकिन उस वक्त निकला हुआ शब्द और कर्म वापस आना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। इसीलिए गुस्से पे काबू पाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद उस आदमी को ये समझ में आया कि गुस्सा केवल दर्द और पछतावों का कारण बनता है। आदमी ने उसी वक्त साधु को धन्यवाद दिया और अपने जीवन में शांत और धैर्यवान रहने का संकल्प लिया। इस बात से हमें एक बहुत ज़रूरी बात सीखने को मिलता है, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। गुस्सा एक पल का ही होता है, लेकिन दोस्तों, उसका परिणाम लंबे समय तक या तो जिंदगी भर ही रहता है। इसीलिए हमें अपने गुस्से पर काबू पाना बहुत ही ज़रूरी है। गुस्से पे काबू पाइए और धैर्य रखना सीखिए। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।